दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप बस से सफर कर रहे हैं। आपकी अगली सीट पर बैठा शख्स कोई किताब पढ़ रहा है जिसका कवर पेज इतना अट्रैक्टिव है कि आप ना चाहते हुए भी बार बार सिर्फ बुक को ही देखे जा रहे हैं। इसके बाद आप बस से उतर जाते हैं, लेकिन जो आपके दिमाग से नहीं उतरता वो है उस बुक का ख्याल। आप तुरंत बुक को सर्च करने के लिए अपना लैपटॉप खोलते हैं, लेकिन ये क्या, आप तो किताब का नाम ही भूल गए और ना ही आपको उसका ऑथर याद है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस सिचुएशन में भी इस किताब को ढूंढ पाना पॉसिबल है? वैसे आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना होगा, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप ये किताब तो क्या, दुनिया की किसी भी कोने में मौजूद किताब को न सिर्फ सर्च कर सकते हैं, बल्कि अब गूगल की मदद से ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। चलिए इस वीडियो में मिलकर जानते हैं कि आखिर कैसे। Facts on your face। साल 2004, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हर रोज की तरह ये दिन भी उस दिन आम सा था। खुला और नीला आसमान, चहचहाती चिड़ियाएं और क्लासरूम में पढ़ते स्टूडेंट्स। लेकिन तभी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर सिडनी वर्मा के ऑफिस में एक लेडी एंट्री लेती है। ये लेडी कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि ये थी गूगल की वाइस प्रेसिडेंट, जो मिस्टर सिडनी को अगले कुछ सेकंड में एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली थी जिसे सुनने के बाद शायद मिस्टर सिडनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब उस लेडी ने मिस्टर सिडनी को ये बताया कि गूगल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ही नहीं बल्कि दुनिया भर की ऐसी तमाम लाइब्रेरीज और बुक्स को डिजिटलाइज करने जा रहा है, तो ये सुनकर मिस्टर सिडनी चौंक गए। उनका हैरान होना लाजमी भी था, क्योंकि अकेले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही लाखों बुक्स मौजूद थी और दुनिया भर की बुक्स डिजिटलाइज करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो दोस्तों ये वो दिन था जब गूगल ने पूरी दुनिया को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरा होने पर या तो मील का पत्थर साबित हो सकता था या फिर पूरी दुनिया के लिए एक सबक। व्हाट इज गूगल बुक्स प्रोजेक्ट? चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर गूगल का बुक लाइब्रेरी वाला ये प्रोजेक्ट है क्या। दोस्तों बुक्स का बिजनेस कई सालों से वैसे का वैसा ही है। कोई बुक लिखता है तो कोई उसे पब्लिश करता है, और आप, जी हाँ आप, पसंद आने पर ना सिर्फ उस बुक को खरीद लेते हैं बल्कि उसे तब तक अपने बैग में लेकर घूमते हैं जब तक आप उसके एक एक पन्ने को चाट नहीं लेते हैं। अगर गलती से भी आप एक बुक लवर हैं तो आप इस प्रोसेस को जिंदगी भर रिपीट करते रहेंगे और इस तरह आपके पास ढेर सारी बुक्स जमा हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों बीते कुछ सालों में एक बड़ा चेंज भी देखने को मिला है, और ये चेंज आया है बुक्स के डिजिटाइज हो जाने से। अब आपको बुक पढ़ने के लिए ना तो किसी लाइब्रेरी जाने की जरूरत है और ना ही बुक पढ़ने के लिए उसे बैग में ढोने की नीड। बस जरूरत है तो सिर्फ फोन या लैपटॉप और इंटरनेट की। और दोस्तों बुक के इस बिजनेस में आए इन चेंजेस को गूगल ने ना सिर्फ एक मौके की तरह देखा बल्कि इसे सच करने की भी कोशिश की। दरअसल गूगल ने सोचा कि क्यों ना एक ई प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां रीडर्स ना सिर्फ दुनिया भर की किताबों को एक जगह पर सर्च कर सकेंगे बल्कि प्रीव्यू करने के बाद खरीद भी सकेंगे। गूगल टारगेट टू स्कैन 10 मिलियन बुक्स इन अ ईयर। लेकिन ये काम आसान हरगिज नहीं था, क्योंकि दुनिया की अनगिनत बुक्स को स्कैन जो करना था, इसके लिए गूगल ने दुनिया भर की नामचीन यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज, राइटर्स और पब्लिशर से कांटेक्ट किया। उन्हें ये यकीन दिलाया कि डिजिटाइज होने से न सिर्फ उनकी किताबें हमेशा के लिए डिजिटली प्रिजर्व हो जाएंगी, बल्कि वो उन्हें एक ऐसा ई प्लेटफॉर्म भी देगा जहां से उनकी किताबों को दुनिया के किसी कोने से भी लोग ऑनलाइन खरीदकर पढ़ सकते हैं। द प्रोजेक्ट ओशन। अब गूगल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था किताबों को स्कैन करना। इसके लिए गूगल ने ज्यादातर कंट्रीज में कुल 3 स्कैनिंग सेंटर बनाए, जहां ट्रकों में भरकर किताबों को लाया गया और फिर देखते ही देखते शुरू हुआ गूगल का प्रोजेक्ट ओशन। दोस्तों गूगल ने इस प्रोजेक्ट का कोड प्रोजेक्ट ओशन रखा था, और ये कोड प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल फिट भी था, क्योंकि गूगल के लिए ये ज्ञान के सागर में गोते लगाने जैसा था। वैसे गूगल ने ना किसी को ये बताया कि ये स्कैनिंग सेंटर्स कहाँ बनाए गए थे, और ना ही कभी ये बताया कि स्कैन करने में कितना खर्च आ रहा है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक गूगल ने एक किताब को स्कैन करने में करीब 30 से $100 तक खर्च किए, और इस तरह से गूगल ने एक साल से भी कम वक्त में 10 मिलियन बुक्स को स्कैन कर दिया, जिनमें से 6 मिलियन बुक्स कॉपीराइट वाली थी, यानी कि इन बुक्स को बिना ऑथर की परमिशन के स्कैन करना कानूनन जुर्म था। डिड गूगल ब्रोक द कॉपीराइट लॉ ऑफ बुक्स? लेकिन ये करके गूगल ने खुद को और अपने इस प्रोजेक्ट को खतरे में डाल दिया, क्योंकि इसके बाद साल 2005 में द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन पब्लिशर्स और द अमेरिकन ऑथर्स गिल्ड ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गूगल को ऐसा करने के लिए कोर्ट में चुनौती दे डाली, क्योंकि कॉपीराइट इन ऑथर्स का था और उनका कहना था कि गूगल ऐसा करके गलत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ गूगल का तर्क था कि वो ये लोगों के फायदे के लिए कर रहा है। गूगल ने कोर्ट में दलील दी कि जिस तरह एक मूवी से पहले उसका ट्रेलर रिलीज किया जाता है और फिर वो ट्रेलर देखने के बाद लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें वो मूवी देखनी है या फिर नहीं,
ठीक उसी तरह ये गूगल बुक्स हैं जिनमें आप पूरी किताब फ्री में नहीं पढ़ पाएंगे। अगर किताब पसंद आ गई तो उसे खरीदना पड़ेगा और इसका पैसा भी ऑथर को ही मिलेगा। भले ही द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन पब्लिशर्स और द अमेरिकन ऑथर्स गिल्ड गूगल की इस दलील से सहमत नहीं थे, लेकिन कोर्ट ने फैसला गूगल के हक में दिया। अ फ्रेश स्टार्ट फॉर गूगल। और करीब 10 साल बाद यानी कि 2016 में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद गूगल एक बार फिर अपने इस ओशन प्रोजेक्ट को शुरू किया। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट 1 या 2 साल में पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए इतने साल बीत जाने के बाद भी गूगल का ये प्रोजेक्ट जारी है। गूगल बुक नाम से इसे आप लैपटॉप या मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले बुक नाम के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप गूगल बुक के सर्च बार में किसी भी बुक को नाम से ढूंढ सकते हैं। अगर बुक का नाम याद नहीं है तो आप ऑथर का नाम या फिर बुक की कोई खास डिटेल लिखकर भी उसे सर्च कर सकते हैं। अगर वो बुक गूगल ने स्कैन की होगी तो उसका प्रीव्यू आपके सामने खुल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो अपनी किताब को भी गूगल बुक्स पर शामिल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको बस करना यह है कि अपनी किताब का PDF वर्जन गूगल को भेजना है और उनसे किताब स्कैन करने की गुजारिश करनी है। दोस्तों, आप गूगल की मदद से न सिर्फ ई बुक खोज सकते हैं बल्कि उन्हें अपने एंड्रॉइड हैंडसेट पर गूगल प्ले बुक्स ऐप पर डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। पहले प्ले बुक्स को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन कुछ सालों में गूगल ने अपने ई बुक रीडिंग में काफी सुधार किया है। ये हर एंड्रॉइड हैंडसेट में पहले से इंस्टॉल होता है। यही नहीं, ऐप का बुक स्टोर भी शानदार है। अगर आपके पास पहले से ही EPUB और PDF फाइल मौजूद है तो घबराने की बात नहीं है। आप उन्हें गूगल प्ले बुक्स पर अपलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप में भी आपको कस्टमाइजेशन के कई विकल्प मिलेंगे, जैसे कि फॉन्ट साइज, नाइट मोड और ब्राइटनेस, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और मजा ले सकते हैं बुक रीडिंग का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों गूगल दुनिया की सभी बुक्स को स्कैन कर रहा है, जहां आपको अलग अलग ऑथर्स की तरह तरह की बुक्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।